So I heard there's a new song from Murtaza Qizilbash called Wo. Now, as any sane person would do, they would listen to the song and then they would interpret or think about the song if they ever want to do that. बट सैनिटी को बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं हम एंड अब हम बात करते हैं ज़रा उस सॉन्ग के बारे में जो मैंने सुना नहीं है. दिस विल बी इंटरेस्टिंग आई बिलीव बिकॉज द थिंग इज़ दैट मैं गाने को इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ड को इंटरप्रेट कर रहा हूँ. आई फील लाइक द वर्ड वो हैज़ दिस ब्यूटी अबाउट इट दैट इंस्पायर्ड मी टू बेसिकली कम अप विद दिस थाट. तो बड़ा अर्ज किया मैंने अपने आप को कि ना सुनूँ मैं वो गाना, सो दैट आई डिड नॉट वांट द सॉन्ग टू बेसिकली चेंज द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द वर्ड. लाइक कभी कभी आप सुनते हो ना, एक वर्ड आप सुनते हो फिर आप सोचते हो कि यार एक सेकेंड इसका मीनिंग. एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ वेंट where if you've seen my post on Instagram and if you're now here, thank you very much for bearing with me twice already. But if you haven't, please go and check that out. This is going to be a bit of an expanded version of why I thought or shared what I shared. वो one word, a thousand possibilities. जब आप वो की बात करते हैं सो वाओ और हे बस ये दो ही लेटर्स हैं उसके अंदर, कोई बहुत बड़ा वर्ड तो है नहीं. एंड बट द थिंग इज़ दैट इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स. लाइक दिस एंड दैट जैसे होता है वैसे ये और वो होता है, राइट? So wo is probably something that is a little bit away from you, a little bit distant from you. And now it could be a thing, but then again, it's a song, so it will not like it's not like Murtaza will be talking about a thing. So it has to be a person or it has to be an entity, right? Uh, दूसरा मीनिंग जो इसका आता है वो आता है वो एज इन अ टाइम लाइन. सो विल कम टू दैट इन जस्ट लिटिल बिट. बट अगर हम बात कर रहे हैं वो विच इज़ लाइक समथिंग, समवन और सम टाइम विच इज़ लाइक वो, and that could be a person, a memory, or a feeling, or even a version of life that you probably still think about, because wo is more like a distance between then and now, a time past, a moment lapsed. एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वो जो वर्ड है वो आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के साथ लगा के. लाइक वो शख्स, वो प्यार, वो दिन, वो पल, वो रात, वो बात, राइट? सो बहुत सारे इसके यूजेज हैं और बहुत सारे उसके अकॉर्डिंगली उसके मीनिंग्स चेंज होते हैं, बिकॉज वो शख्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम वो प्यार in overall context of things. And if you're thinking about wo as in a thing of past, it's basically something that you can't call yours anymore. It's not ye which is next to you, it's wo which is a bit far from you. But then coming to that thought made me think that what if wo is not just a person or an entity, it could also be a timeline, like a moment past, right? So something that has already gone by. But then, since the wo is itself a three-dimensional cheese, probably, so then it can probably cross through and get to the other side where we're talking about wo as in a future rather than a past. So what if it's about the future? What if it's a combination of two things, that something that you've left behind for something that you're yet to see? लाइक वो चीज़ जो आपने छोड़ी है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, या वो चीज़ को हासिल करने के लिए जो अभी आपने देखी तक नहीं, अभी आपने डिस्कवर तक नहीं की है. एंड हेंस द वर्ड वो गोज़ बैक एंड फोर्थ इन टर्म्स ऑफ dimensions, टाइम वाइज, टाइमलाइन वाइज, एज वेल एज एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ किस से बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस शख्स के बारे में बात हो रही है, किस हस्ती के बारे में बात हो रही है. एंड मैं सोचा था खाली कि लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट वन वर्ड वन वर्ड से मुझे इतनी ख्याल आया, तो मैं सोचा था कि अब गाना सुन ही लेना चाहिए. बट आई विल लिसन टू द सॉन्ग मे बी इन अ कपल ऑफ डेज बिकॉज आई वांट रियली सिट विद दिस फीलिंग अ लिटिल बिट मोर. एंड येस, आई एम अ लिटिल बिट नर्डी लाइक दैट. If you've been following my content, if you haven't, I'll just let you know that I have repeatedly spoken about Murtaza Qizilbash on this platform and over my Instagram also. इज़ बिकॉज मुझे उसकी पोइट्री में कुछ डिफरेंट लगता है, कुछ स्पेशल लगता है. एंड द वे ही काइंड ऑफ सिंग्स इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल.
In the middle आपने अब्दुल हन्नान का एक एपिसोड अगर आपने मिस किया है, so please check that out also. And then I have done a documentary sort of a thing on strings also a little while ago, so please go and check that out as well. Thank you very much for tuning in. This is Radio Ayaz, and I'll see you around.